नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। लड़कियाँ नहीं, आपके दिमाग में लड़कियाँ ही चल रही होंगी। बहुत प्यारी चीज़ जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। अभी हम शेरावाली मंदिर आए थे। शेरावाली माता का ये स्टैचू देखकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। बट अब हम जा रहे हैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने के लिए कि जिसको देखकर आप सचमुच इतने धन्य हो जाएंगे। और ये जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये तो गोवर्धन पर्वत का एक सीन है। बट अभी जो मैं आपको नेक्स्ट जो मंदिर है उसमें लेके जा रहा हूँ, उसका नाम है शनिदेव मंदिर। जी हाँ, शनिदेव मंदिर। जब शनि देव का नाम आता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़े असमंजस में हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शायद असहज महसूस करते हैं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शनिदेव महाराज, मगर शनिदेव भगवान यानी कि जो न्याय प्रिय देवता है। जी हाँ, जब न्याय प्रिय देवता की बात आती है तो वो शनिदेव महाराज हैं। और कभी भी हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी जब साढ़े साथी चलती है, जब उनका एक दौर चलता है, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में एक बार शनिदेव की साढ़े साथी चलती है। यानी एक दौर शनिदेव का आता है हर किसी के जीवन में। और शनिदेव का जी का जब दौर आता है तो उसमें लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सावधानियाँ। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का बहुत अच्छा चल रहा था बट वो डूब गया। शनिदेव जी की जैसे ही उन पर वो समय आया उनकी ज़िंदगी में तो वो डूब गया। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी की ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही थी, मगर शनिदेव जी का दौर आया तो वो बहुत ज़बरदस्त हो गई। तो ये सब शनिदेव जी का कमाल है। वो न्याय प्रिय देवता है और वो न्याय करते हैं हर किसी के साथ। कहीं ना कहीं हमने जब बुरे कर्म किए होंगे तो शायद वो उनका फल देता है, तब हमें डुबा देता है। बट वो न्याय प्रिय देवता कहलाए जाते हैं। देखिए, शनिदेव जी का इतना खूबसूरत मंदिर आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी देखेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग उनके लिए बनाई गई है। उनका आशियाना, उनका मंदिर एक ऐसी खूबसूरत जगह पर है। देखिए, मैं आपको शनिदेव जी के पूरे स्टैचू जो चारों तरफ लगे हुए हैं, मैं पूरे विधि विधान के तरीके से आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ लोग करते हैं वो ही मैं आपसे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में करा दूँ। सारे जो स्टैचू है या तो मैं दूर से दिखाऊंगा या मैं सिर्फ और सिर्फ चरण दिखाऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि शनिदेव जी की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। आपको ये बात मुझे नहीं पता कि पता है कि नहीं पता, मगर जब भी कभी आप शनिदेव जी के मंदिर जाएं, शनिदेव जी की मूर्ति या स्टैचू के सामने जाए तो उनकी आंखों में कभी भी मत देखना। क्योंकि कहते हैं ना, शनिदेव जी की दृष्टि, दृष्टि मतलब आंखें, मतलब उनकी नज़र, शनिदेव जी की दृष्टि आप पर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए सिर्फ उनके चरणों में हमें देखना चाहिए। और हमेशा उनके चरणों में ही हमें जो अरदास लगानी है, हमें जो भी मन्नत मांगनी है या हमें क्षमा याचना करनी है, वो हमेशा उनके चरणों में ही करनी होती है। तो आज से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी शनिदेव महाराज, यानी कि जो न्याय प्रिय देवता हैं, जो न्याय के एक देव हैं, उनके सिर्फ चरणों में देखना और चरणों में देखकर ही अरदास लगाना, अपनी गलती मांगना, या जो भी आपको उनसे अपेक्षाएं हैं, या जो भी व्हाटएवर आपकी लाइफ में, या आप जो भी कहना चाहते हो भगवान जी से, तो वो सब कुछ उनके चरणों में ही आपको बोलना होगा। तो बहुत प्यारा मंदिर है, इतना खूबसूरत मंदिर शनिदेव जी महाराज का आप कहीं नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ के गेट, राजा महाराजा, देखिए शनिदेव यानी एक देवता, एक भाग्य के देवता कह सकते हैं, एक न्याय प्रिय देवता, जो एक किंग है, जो एक राजा है, जो हर किसी की ज़िंदगी में न्याय करते हैं। तो उनका ये खूबसूरत मंदिर है और इतना खूबसूरत मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा बाहर निकल कर आए तो हमने देखा, अच्छा यहाँ पर लोगों से जब मैंने पूछा कि ये क्या है तो मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुआं है। तो बट ये एक चीज़ है जो आप भी शायद शनिदेव महाराज जी के मंदिर या जब भी इर्द गिर्द देखते होंगे, तो ये एक चीज़ होती है जिसका सच में मुझे आज तक इसका मीनिंग नहीं पता। और मैंने जब वहाँ पर लोगों से पूछा कि ये क्या है तो लोगों का कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो मुझे एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन दे सके। तो लोगों का कहना तो यही था कि ये एक कृपाण है, और किसी का कहना था कि यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है, तो किसी का कहना था यहाँ पर एक कुआं है। बट जो भी चीज़ थी, मैंने इस खूबसूरत मंदिर के आपको दर्शन कराए। और यहाँ पर श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर तरीके का श्रद्धालु आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
आखिर भारत के कोने कोने से चाहे कितने भी दूर हो, देखिए कुछ श्रद्धालु तो यहाँ पर नैन मटक्का कर रहे थे और कुछ श्रद्धालु तो ऐसे थे जो यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह आए थे। अच्छा, यहीं पर एक छोटी सी मैस भी है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। खाना आई मीन कि फास्ट फूड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको छूट-पुट मिल जाएँगी। अगर आप खाना खाना चाहें तो वो शायद यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि हमने जो ब्रेड वगैरह ये सारे बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कुछ बेवरेज एंड स्नैक्स, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ठीक ठाक था, थोड़ा ठंडा था, बट मुझे अच्छा लगा, नो डाउट। और यहाँ से बाहर निकल कर